वेलकम टू जुनून बैच। हम लोग आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कुछ बेसिक टर्म्स, इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका यूज़ कैसे करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में और वर्टिकल में आपको साइन कन्वेंशन मैंने सिखाया था। उस साइन कन्वेंशन का हेल्प से हम लोग आसानी से एक ही इक्वेशन से दोनों न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर का मेन पार्ट यही है, यूज़ ऑफ इक्वेशन। बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है, यूज़ ऑफ कैलकुलस आसान है, ग्राफ थोड़ा सा है लेकिन इसको सीख सकते हैं हम लोग, रिलेटिव मोशन है, ये तीनों एक ही लेक्चर में आ जाएंगे। हम लोग कुछ शुरू के वीडियोज़ में थोड़ा सा धीमे धीमे चलेंगे और फिर जैसे जैसे आपको समझ में आने लगे तो हम लोग फिर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। इसको सीखने में जो टाइम लग रहा है बस, उसके बाद इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ पे एंड किए थे और यहीं से फिर शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कुछ फार्मूला के अलावा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स भी याद रखने होते हैं जिससे क्वेश्चंस बनाने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन या वर्टिकल मोशन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा, मैं बाद में समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा शॉर्ट ट्रिक से और इसके साथ साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको ख्याल रखनी है। मतलब कुछ रिजल्ट्स ख्याल रखने हैं, कुछ मेंटली सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट का मामला है तो हम लोग कुछ मेंटली भी सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स को याद रखेंगे जिससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज ये शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। इसका मीनिंग क्या वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट हाफ टाइम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा आपको, कोई डरने की बात नहीं है। अभी ये देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे हम लोग बोलेंगे 2:05 पर इस कार की स्पीड क्या थी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप लोग नीट की तैयारी करें तो जानते होंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्म में दिखाते हैं। लिमिट t टेंस टू 0 dx/dt, लिमिट t टेंस टू 0 dx/dt, इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे t टेंस टू 0 मतलब बहुत कम इंटरवल के लिए, बहुत कम समय के लिए। इसलिए मैं बताया लगभग ऐसे कि 9:05 में आपकी कार की स्पीड क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके साथ एवरेज है, जब एक कार की स्पीड बढ़ती रहती है या किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ती रहती है तो थ्रू आउट द जर्नी एक ही स्पीड नहीं होती है, उसमें उसका कुछ एवरेज वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो इस पर भी हम लोग एक अगले इसके बाद वाले में एवरेज वेलोसिटी का भी कई क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लास्ट क्लास में मैं सिखाया था एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला u+v/2, उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग ये सब कुछ बातें सीखते हैं फिर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तो लिखा हुआ कुछ लिखा मैंने, इसको मैं यहाँ एग्जांपल समझाता हूँ तो उसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 4 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड से वो इस पोजीशन पे इसकी स्पीड होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड, और इसमें एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम कितनी होगी। तो टाइम कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको समझाया था। v-u/a, दोनों इसी डायरेक्शन में, हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये मिलेगा हम लोग को 12 - 4/2, मतलब ये हो जाएगा 8/2 4 सेकेंड। यानी कि किसी बॉडी को ए से लेकर बी तक जाने में 4 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ए से बी तक जाने में इसे 4 सेकेंड
टाइम लग रहा है। इसका मतलब है टाइम निकल गया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। टाइम निकलने के बाद आप देखिए कि इसकी एवरेज निकालिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो चेक करते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू, तो 4 प्लस 12 बाई टू, इसका मतलब हुआ ये 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम लोग को मिला इस क्वेश्चन में 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देखिए सेकंड चीज़, सेकंड बात क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगा इंस्टेंटेनियस, उसका हाफ टाइम में थ्रू आउट द जर्नी, इसके हाफ टाइम में यानी कि 2 सेकंड में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। 2 सेकंड का मतलब हुआ कि ये बॉडी हाफ टाइम का, यहाँ बताया गया हाफ टाइम, हाफ डिस्टेंस नहीं है, हाफ डिस्टेंस नहीं है, इसको याद रखिए। यहाँ पे हाफ टाइम है, नॉट हाफ डिस्टेंस। तो हाफ टाइम यहाँ हम लोग बोल सकते हैं 2 सेकेंड लगा, और यहाँ से ए से सी आने में 2 सेकेंड, और सी से बी जाने में भी 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो ए से सी हम लोग इसके हिसाब से ये बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, इस पोजीशन पे एवरेज वेलोसिटी जितना होगा हाफ टाइम में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जितना होगा उतना ही एवरेज आना चाहिए। तो हाफ टाइम में मतलब 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होती है हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये u दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड, आप इक्वेशन से भी बता सकते हैं, या हम लोग सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसको आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। v एट सी u प्लस ए टी, यू कितना 4 है, a है 2 और t है 2, तो 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हुई, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हाफ टाइम में जितनी स्पीड है उतना ही एवरेज वेलोसिटी आ रहा है। तो जो मैंने लिखा वो देखिए, वो मैं ये न्यूमेरिकल्स में ये छोटा सा एक एग्जांपल में आपको समझाया कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर थ्रू आउट द जर्नी अगर आप उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट हाफ टाइम जितना आएगा उतना ही आएगा आपको। ठीक है, ओके। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो आप देखिए और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो शॉर्ट स्टेप्स है वो सीख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके नीचे न्यूमेरिकल्स है, इसे मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो 1 नंबर का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया। 1 नंबर पॉइंट में मैं जो शॉर्ट ट्रिक लिखा था उसी को समझाया। 2 नंबर पॉइंट में क्या है कि लास्ट क्लास में मैं बोला था कि इस चैप्टर में फिजिक्स को अच्छे से न्यूमेरिकल बनाना है फिजिक्स में, तो इस चैप्टर में ही नहीं, आप कई अगले चैप्टर में आप लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा ट्राई कीजिए कि मेंटली सॉल्व करने का। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप टाइम निकालना, तो टाइम के लिए v माइनस u बाई ए, तो 20 माइनस 0 बाई 10 मतलब 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए हमेशा कि ये मेंटली सॉल्व हो। मेंटली सॉल्व होने का मतलब है कि 10 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो पहला सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड आया होगा, फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड आया होगा।
तो उसके बाद यहाँ से यहाँ आने में इसको 1 सेकंड और लगा होगा, तब ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है कि 0 से 20 मीटर पर सेकंड चेंज होने में वेलोसिटी टाइम लगेगा 2 सेकंड। तो इसको मेंटली सॉल्व कीजिए, आप ये फार्मूला के चक्कर में मत पड़िए, मेंटली सॉल्व कीजिए। तो जितनी दिमाग की नसें हैं ना वो खुलेगी, दिमाग की नसें जब खुलेगी तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये हमने 2 पॉइंट को सीखा, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? दिमाग की नसें खोलना जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला आप यूज करते रहेंगे तो दिमाग की नसें नहीं खुलेगी। अगर दिमाग की नसें को खोलना है तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे दिमाग बढ़े। राइटिंग स्किल तो आप 1 to 10 तक सीख ही चुके हैं, अभी आपका ब्रेन को यूज़ करना है। जैसे 3 नंबर पॉइंट में बता रहा था कि किसी भी बॉल को अगर हम इनिशियल ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ड्रॉप करने के बाद ये ग्राउंड पे आता है, तो इसमें क्या पूछा जाता है कि इसकी आप हाइट निकालिए। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन तो है ही जी, और नीचे वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर h का फॉर्मूला क्या होता है? h = ut + हाफ AT²। ठीक है, u 0 हो गया, हाफ a का वैल्यू 10 ले लीजिए, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, और टाइम t²। तो आपका एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड अगर 0 होगी, तो हाइट को आप पूरा सॉल्व करने की बार जरूरत नहीं है। हाइट को हमेशा आप 5t² मान के सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी जिसको सीखने के बाद हम लोग इस जो सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मज़ा आएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ ना उसको हम लोग जैसे किताब में आप देखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्व किया वो वैसे भी सॉल्व कर देते हैं। और अभी मैं ये जो एग्जांपल बताया, तीन बातें बताए, उसको अप्लाई करके मेंटली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगी। ड्रॉप करने के बाद यहाँ से यहाँ आने में कुछ उसको वक्त लगा हुआ, तो ये बोला जा रहा है कि लास्ट जो 2 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया वो 40 मीटर है। तो ये पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या है? और इसमें और आपको कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए गए हैं। एक तो जी आपका पता ही है आपको कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस पहले हम लोग सॉल्यूशन में जैसे आप देखते होंगे वैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये सिखाने के बाद मैं एवरेज वेलोसिटी बताऊँगा। एवरेज वेलोसिटी के बाद जो लेक्चर आएगा या इसी पार्ट में मैं दिखा दूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जितना हम लोग सीख रहे हैं ये क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारी बातें आप डायरेक्टली यूज करके मेंटली सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हैं। आप देखिए इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सॉल्यूशन जैसे दिया गया उसको यूज करते हैं। हम लोगों ने मान लेते हैं कि ये ए से बॉल को अगर यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है तो ये पोजीशन ए है, ये बी है, और यहाँ पे आ गया सी। ये हमारा लास्ट 40 मीटर था इन लास्ट 2 सेकेंड। इसका डिस्टेंस है 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। तो हम लोग ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ए से बी तक आने में इसको टाइम लगा होगा t सेकेंड। तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t + 2 सेकेंड। तो यहाँ ड्रॉप किया गया 0 से, तो अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा 5t², इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर दें तो समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो सपोज कीजिए पूरा हाइट हमको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ की हाइट h1 अगर हम मानते हैं, h1 मानते हैं, तो h1 क्या हो जाएगा? h1 हो जाएगा 5t², t + 2 का स्क्वायर, क्योंकि a से b तक आने में t सेकेंड और यहाँ से यहाँ जाने में आपको 2 सेकेंड लगा, तो t + 2 का स्क्वायर। और फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ a से b तक आने में कितना, a से b तक कितना हाइट है? तो a से b तक की हाइट है
5t², शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी, तभी जल्दी से सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग अगर h1 माइनस h2 करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा ये 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर मिल जाएगा। तो h1 माइनस h2 इक्वल टू 40 मीटर। तो 5t प्लस 2 का होल स्क्वायर 5t² इक्वल टू 40। देखिए मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लोग सीखते हैं सॉल्यूशन बुक में, उस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको मेंटली सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले ऐसे देख लीजिए, आपको दोनों प्रोसेस जानने ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में बनाना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस से बना रहे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप घर में प्रैक्टिस करते हैं अच्छे मेथड से बनाने का, तो एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा आपको टाइम बचाएगा और आपका ब्रेन का भी यूज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको t² 4t प्लस 4 माइनस 5t² इक्वल टू 40। तो फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5t² प्लस 20t प्लस 20 माइनस 5t² इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 5t² कैंसिल आउट हो जा रहा है और फिर आपको मिल रहा है 20t इक्वल टू 20। इसको 20 को इस राइट साइड में ले जाइए, माइनस 20 होगा, 20 मिलेगा आपको। तो t इक्वल टू मिला आपको 1 सेकेंड। t कितना मिला? 1 सेकेंड मिला। तो अब इस t को हम लोग को क्या निकालना था? यहाँ पर निकालना था कि पूरी हाइट कितनी है। तो कोई इशू नहीं है, ये वाला हाइट तो 40 मीटर है। अगर हम ये h2 निकाल लें तो हमारा टोटल हाइट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ पर आपको लगेगा नोट करना है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए h2 कितना होगा, 5 × 1 का स्क्वायर मतलब 5 मीटर, और ये हाइट कितना था हमारा 40 मीटर है। टोटल हाइट, टोटल h कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 45 मीटर। तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए जिस तरीक़ा से सॉल्यूशन में होता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मेंटली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी है 40 और टाइम है 2 सेकेंड। तो हम लोग को पता है ऐसे v को लिखते थे u प्लस v/2 और v का मतलब s/t। तो ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये चीज़ से तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो v एवरेज यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर v एवरेज कितना आ रहा है, v एवरेज आ रहा है 40/2। ये मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये बनाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो v एवरेज आया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अभी हम लोगों ने सीखा कि v एवरेज किसके बराबर होगा, v एवरेज होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन हाफ टाइम। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 सेकेंड आता है, तो ये 1 सेकेंड बिल्कुल हाफ में नहीं लेना है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस नहीं लेना हम लोग को, ये हाफ डिस्टेंस नहीं ले रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड और ये भी होगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड जो हमने सॉल्व किया। तो इसका मतलब B से D तक आने में 1 सेकेंड है, मतलब ये B से C का जर्नी टोटल 2 सेकेंड का है। तो इसका हाफ टाइम में जो स्पीड होगा यहाँ पर पॉइंट D पर, वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। जो अभी हमने सीखा कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट हाफ टाइम। तो इससे हम लोग को ये पॉइंट डी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए, अब यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को कि इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया हमने। फिर ये 2 सेकेंड का टाइम था, तो 1 सेकेंड में इतना जर्नी होगा, ये फाइंड कर लिया।
इसमें हम लोग टोटल हाइट ही निकालना है ना, ये हाइट तो हमको पता है, ये हाइट हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्या सोचना है, अब इसके बाद है कि ये जीरो यहाँ से बॉल ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ए से डी। तो अभी मैंने सिखाया कि ड्रॉप करते 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में आपको लगेगा टोटल 2 सेकंड, जिसमें हम लोग को पता है कि बी से डी आने में 1 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब ए से बी आने में भी 1 सेकंड ही लगेगा। तो अगर हम लोग को टाइम पता है तो ए से बी का हाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं 5t², तो 5 × 1 का स्क्वायर 5 मीटर। तो टोटल हाइट हम लोग फिर निकाल सकते हैं 5 मीटर प्लस कितना है ये 40 मीटर, तो टोटल हाइट 5 मीटर प्लस 40 मीटर कितना मिल जाएगा 45 मीटर। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो टी मान के भी बना सकते हैं या आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन अब जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से फिर से आपको बताता हूँ, ये 40 मीटर था, यहाँ से यहाँ ए से बी, बी से सी, ये 40 मीटर था। तो 40 मीटर का एवरेज ये 2 सेकंड था टाइम, तो 40 मीटर का एवरेज कितना आएगा बी से सी का 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या होगा, ये बी से सी तक जो 2 सेकंड लग रहा उसमें हाफ टाइम है, मतलब 1 सेकंड में जो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला टाइम 1 सेकंड हमको फाइंड हो गया, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 20 मीटर पर सेकंड फिर ऊपर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी शॉर्टकट में सीखा कि ये यहाँ ए से ये डी तक आने में लग रहा है कितना 2 सेकंड, तो बी से डी 1 सेकंड है, तो ये वाला भी 1 सेकंड बचेगा। तो ये 1 सेकंड अगर बचेगा तो हम लोग ये हाइट निकालेंगे 5t², तो 5 × 1 1 का स्क्वायर 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस 40 मीटर 45 मीटर टोटल हो जाएगा। तो आपको इस मेथड में कलम मतलब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो हमने सीखा एक शॉर्ट ट्रिक, फिर इसमें और भी कुछ बातें हैं सीखने के लिए, इसको सीखने में आप टाइम दीजिए, यूज ऑफ इक्वेशन सीखने में टाइम दीजिए, इसमें आप घबराइए मत, टाइम दीजिए। बाकी चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीखने के बाद आपको सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, अगले लगभग तमाम चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स का आप क्लास 11 पढ़िए या क्लास 12 पढ़िए, अगले तमाम चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का यूज़ होता है, ठीक है, ओके। देखिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि डिसलेरेशन, बहुत लोगों को लगता है कि डिसलेरेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसलेरेशन क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। डिसलेरेशन का मतलब ये होता है कि डिसलेरेशन का मीनिंग स्लोइंग डाउन, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, जहाँ पर कोई बॉडी, कार या कोई पार्टिकल का स्पीड कम हो रहा, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड से मतलब स्पीड कम हो रहा है। जैसे 15 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हुआ, तो यहाँ पर स्पीड कम हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग डिसलेरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलवेज कम्स विथ एरो, मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जब भी होगा तो वो उसमें डायरेक्शन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे आप देखिए एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन में स्पीडिंग अप भी हो सकता है, स्लोइंग डाउन भी हो सकता है, और डायरेक्शन में चेंज भी हो सकता है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोइंग डाउन को हम डिसलेरेशन या एक और वर्ड है रिटार्डेशन बोल सकते हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसा समझ के बैठे हैं कि डिसलेरेशन होने का मतलब है नेगेटिव। नहीं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाता हूँ। डिसलेरेशन का मतलब ओनली होता है स्लोइंग डाउन। डिसलेरेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल कैसे क्या क्या एग्जाम्पल में इसमें
कि आप देखिए कि 10 मीटर पर सेकेंड है या 15 मीटर पर सेकेंड है। इसी को मैं यहाँ पर उल्टा कर दिया, 50 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, फिर उसी का फिर वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया, तो 4 केसेस बन गए। 10 और 15 कोई भी तो आप लेकर सोच सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू लेकर सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। और हम डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, जो हम हमेशा शुरू से बता रहे हैं कि आपको एक डायरेक्शन कोई लेना पड़ेगा, या तो राइट में पॉजिटिव लीजिए या तो लेफ्ट में पॉजिटिव लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन सबको उसी तरह देखना होगा। हम लोगों ने यहाँ पर राइट में पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर देखिए कि इस दोनों, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये मिल रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे स्पीड कम नहीं हो रहा है, इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रहा है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिसेलेरेशन नहीं होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्शन सेम लिया, इसका स्पीड को 15 लिया, इसको 10 लिया। तो अब देखिए यहाँ पे बॉडी का स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब ये डिसेलेरेशन तो है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर नहीं होके, राइट नहीं होके लेफ्ट होगा। क्यों लेफ्ट होगा? यहाँ देखिए, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर ये आप लेते हैं तो ये कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद का स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, 17, 18 बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। स्पीड कम होने का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका लेफ़्ट की तरफ हो रहा है। तो लेफ़्ट की तरफ जब एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन के मुताबिक ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आया और डिसेलेरेशन आया, तब तो आप बोलेंगे आप जो बोल रहे थे वो सही है, डिसेलेरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और आइए, अभी थोड़ा सा रुकिए और आगे आइए, समझिए, फिर हम लोग देखते हैं कि डिसेलेरेशन क्या वाकई में नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर है या नहीं है। तो इस केस में देखिए, इस केस में डायरेक्शन हमने इधर कर दिया, तो यहाँ से 10 से 15 आया। 10 से 15 आने का मतलब है कि ये स्पीडिंग अप हो रहा है, यहाँ पर स्पीडिंग अप हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि वो बॉडी लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो स्पीड उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिसेलेरेशन नहीं आएगा, डिसेलेरेशन नहीं आएगा। उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग का साइन के मुताबिक इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हमने नेगेटिव लिया। उसके बाद का केस देखिए, इसमें देखिए इस डायरेक्शन में आपका स्लो डाउन हो रहा है, 15 से 10 हो रहा है, इसका मतलब डिसेलेरेशन इसमें होगा, डिसेलेरेशन होगा, यहाँ पे डिसेलेरेशन होगा। और फिर देखिए कि इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो 15 से 10 की तरफ, यहाँ तो इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा आपको, क्योंकि इधर स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइन के हिसाब से कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने बोला कि नेगेटिव है तो डिसेलेरेशन होगा, यहाँ पर देखिए डिसेलेरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि डिसेलेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट बातें हैं। डिसेलेरेशन ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, ये इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिफरेंट बात ही है, डिफरेंट मैटर है। और डिसेलेरेशन होना वो डिफरेंट मैटर है, बिल्कुल डिफरेंट है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये नीट 1990 में आया हुआ है। बहुत आसान सा एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप ट्राई कीजिए पहले कि उसका हम लोग ड्राइंग कर सके। आप पहले ड्राइंग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक कार फर्स्ट हाफ, टोटल डिस्टेंस का पहला हाफ, तो पहला हाफ जब भी टोटल डिस्टेंस दिया हुआ उसका हाफ दिया हुआ है, तो टोटल को हम लोग 2x मानेंगे और हाफ हाफ x आ जाएगा, तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ मतलब a से b और फिर b से c, a से b तक जाने में 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है
और बी से सी 60 के स्पीड से जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x होगा। टोटल डिस्टेंस 2x आएगा। और टाइम कितना लगेगा, टाइम के लिए फॉर्मूला है, जब एक्सेलरेशन नहीं हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना आएगा, s/v। तो यहाँ से a से b तक जाने में t1 वो टाइम लगा, तो इसका t1 का वैल्यू हो जाएगा x/40। और b से c जाने में अगर t2 टाइम लगा तो x/60। ये हम लोग का t1 t2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको पुटअप कर दिए, 6x/40 प्लस x/60। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए, यही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो आप ट्राई कीजिए कि सिंपल जो फार्मूला है उससे बनाइए। तो आपको ये छोटे छोटे बहुत सारे इसमें शॉर्टकट फार्मूला है, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो कितना आप याद कीजिएगा, याद करके बहुत ज़्यादा याद करने से फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप बिना याद किए भी सिंपली बना सकते हैं तो बन जाएगा। जैसे एवरेज स्पीड आएगा तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए, सॉल्व कीजिए। हालांकि इसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हमेशा इस तरह से बनाइए। तो कोई नया भी क्वेश्चन आता है या एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो मैं शॉर्टकट बताऊँगा वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब हाफ डिस्टेंस दिया रहेगा। जैसे ए से बी हाफ डिस्टेंस का स्पीड दिया हुआ है और हाफ डिस्टेंस का फिर यहाँ स्पीड दिया हुआ है। तो इस केस में आपको वी एवरेज मतलब स्पीड एवरेज निकाल सकते हैं 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर कब यूज कर सकते हैं, इफ डिस्टेंस इक्वल है, दो हाफ का डिस्टेंस इक्वल है। फिर दो हाफ का टाइम इक्वल है तो ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला पुट करके 2v1 40 60 बाई 40 प्लस 60, तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। 100 है, ये 48 100 बाई 100, तो ये कैंसिल होकर मिला आप लोग को 48 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टाइम आएगा तो फिर इसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इक्वल डिस्टेंस करके इसमें और आगे मैं बता देता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस करके बहुत सारा इक्वल डिस्टेंस आ सकता है। इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस था, 3 भी आ सकता है, nth भी आ सकता है। अगर 3 आएगा तो आप क्या करेंगे, 3 आएगा तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जैसे मैं पहले मेथड से बनाया उसी से आप बनाएं। अगर आपको याद रख पाते हैं इस शॉर्टकट फार्मूला को इक्वल डिस्टेंस के लिए, तो आप इस तरह बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा, अगर 4 आता है तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 3 का टर्म आएगा, 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 4 का टर्म आएगा। तो खैर उतना आपको नहीं मिलेगा, आपको ये मैक्सिमम 3 तक ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप सही ठीक से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, ट्राई कीजिए, खुद से ड्राइंग कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन मेरा देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप टोटल डिस्टेंस बना लीजिए, टोटल पाथ, जर्नी पाथ बना लीजिए, ए से बी है। इसका आधा टाइम, इसका आधा डिस्टेंस, आधा टाइम नहीं, हाफ डिस्टेंस एस हो गया, ये हाफ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ भी हाफ डिस्टेंस है। हाफ डिस्टेंस आप कितने टाइम में जा रहा है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, हाफ डिस्टेंस जा रहा है यहाँ पर v0 वेलोसिटी से जा रहा है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है सी से बी तक, ये भी हाफ डिस्टेंस है, लेकिन इसमें जा रहा है हाफ टाइम, v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है हाफ टाइम। तो जस्ट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ आया,
या सी से इसको हम इस पॉइंट को हम लोग डी बोल देते हैं। हाफ टाइम में आया सी से डी तक, ठीक है, और फिर डी से बी तक फिर हाफ टाइम में आया, मतलब ये दोनों टाइम सेम है, ठीक है। हाफ टाइम और हाफ डिस्टेंस दोनों के लिए शॉर्टकट फार्मूला है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे, क्योंकि जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वैसे निकालिए, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी याद रखना सही नहीं है। शॉर्टकट वो याद रखिए जिसको आप समझ रहे हैं कि वो शॉर्टकट आया कैसे, ज़्यादातर वही। कहीं पर आपके पास कोई अगर क्लू नहीं मिलता है लेकिन शॉर्टकट याद करने से बहुत आसानी होती है, वहाँ पर कीजिए, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना हमको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये निकाल लेना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये ए से सी तक जाने में आप यहाँ पे टाइम कैपिटल टी मान लीजिए, ए से सी तक जाने में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2s है, टोटल टाइम कितना है t + 2t, ए से सी तक जाने में t, फिर यहाँ सी से बी तक जाने में 2t, तो टोटल टाइम हम लोग को मिला 2s/t + 2t। अगर हम लोग यहाँ पर 2s तो हम लोग को पता है, t स्मॉल t ये सब सॉल्व कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि टोटल t कैसे सॉल्व होगा। पहले c से b तक का देखिए, c से b तक का आप कैलकुलेशन देखिए। c से b तक का डिस्टेंस कितना होगा, v1t होगा, और d से b तक का होगा, v2t। तो टोटल s हम लोग को क्या मिला, v1 + v2 × t, इतना मिला। इतना क्लियर है। अब देखिए ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, यानी कि a से c का भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिल गया v1 + v2 × t। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी पता है, तो हम लोग के पास ये वेलोसिटी भी है, तो टाइम निकाल लेंगे, तो कैपिटल T निकल जाएगा। कैपिटल T कैसे आएगा, S = VT, इस फॉर्मूला से, तो S/V, तो S कितना मिला, v1 + v2 × t, और V कितना, v0। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे T और ये तो 2t दिया ही हुआ, इसके टर्म में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को रब करना पड़ेगा, क्वेश्चन रब कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। एवरेज का क्वेश्चन नहीं आया एवरेज वेलोसिटी पर, तो इस साल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बिना किसी भी फॉर्मूला के, जैसे नॉर्मल फार्मूला ये है हम लोग का बेसिक फार्मूला, उसी सॉल्व करेंगे। ये 2s आ गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये s निकाल लिया, ये s उतना ही होगा। तो टोटल टाइम में t का वैल्यू पुट कर दिए, v1 + v2 / v0 × t, ये मिला। फिर यहाँ पर मिला 2t का वैल्यू वैसे छोड़ दीजिए, तो s का भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, s को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस करेंगे, v1 + v2 × t, ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 + v2 / v0 + 2 × t कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, t को कट कर लेते हैं, t को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए इस एलसीएम लेंगे तो v0 ऊपर जाएगा तो मिलेगा 2v0 v1 + v2 / v1 + v2 + 2v0, यही आपका आंसर था लिखा हुआ। तो ये दिखने में बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कोई मैटर नहीं है, इसका शॉर्टकट भी है।
मैं अगले क्लास में हो सकता है शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह से शॉर्टकट वहाँ सीखते हैं हम लोग जहाँ पे एक ही पैटर्न में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो पैटर्न बहुत चेंजेज आ सकता है। शुरू का हाफ डिस्टेंस में हाफ ऑफ टाइम आ सकता है, फिर बाद का हाफ डिस्टेंस में हाफ ऑफ डिस्टेंस आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करके हम लोग जो नॉर्मल तरीका वैसा बनाते हैं। तो इसको आप बना के देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रिक भी सीख सकते हैं। और इसके बाद का जो क्लास होगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो आएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग प्रीवियस ईयर मतलब नीट में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगला क्लास में लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 3 में हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।